चलिए जी, आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो बोलो मेरे साथ, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम बोलो भैया, क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पे मैं अगर चर्चा करता हूँ तो देखते हैं क्या मिलता है। तो लिख रहे हैं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। क्या है भैया? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किस चीज़ का? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। डेफिनेशन याद रखना कि भैया मैनेजमेंट क्या है? भैया एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, आगे वो लोग बोलते हैं कि प्रोसेस मींस एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। प्रोसेस का मतलब क्या है भैया? एक्टिविटीज, एक ऐसी एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। याद रखना, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट में क्या है? कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स। फिर मैनेजमेंट गाइड्स द एफर्ट्स ऑफ पीपल वर्किंग टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट गाइड्स द एफर्ट्स ऑफ द पीपल वर्किंग टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दो इंपॉर्टेंट शब्द है, हम उसमें ध्यान देंगे। एक आ जाएगा इफेक्टिवनेस, एक आ जाएगा भैया एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द गोल विद इन टाइम। इफेक्टिवनेस में याद रखना भैया टाइम। इफेक्टिवनेस में क्या याद रखोगे आप? टाइम याद रखोगे। तो इफेक्टिवनेस किस चीज के बारे में बात करता है? कि भैया कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द गोल। क्या बोल रहा? इफेक्टिवनेस बोल रहा है कि भैया हमको कंप्लीट करना है राइट टास्क। क्यों करना है? ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके भैया विद इन टाइम। तो इफेक्टिवनेस किससे आएगा? टाइम से। इफेक्टिव टाइम, इफेक्टिवनेस टाइम से, ध्यान रखना। एफिशिएंसी के बारे में बात करते हो तो मींस कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। एफिशिएंसी क्या बोलता है? कि भैया हम अपने टास्क को कंप्लीट तो करेंगे और मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। इफेक्टिवनेस आपको समझ में आया, एफिशिएंसी आपको समझ में आया। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द गोल विद इन टाइम। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? मींस कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं भैया कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है भैया। सबसे पहले याद करो मेरे साथ, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बोलो मेरे साथ। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मैनेजमेंट में बात करो तो भैया मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है भैया? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब है द बेसिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड। तो मैनेजमेंट क्या है भैया? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। द बेसिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस मस्ट बी क्लियरर स्टेटेड। दूसरा है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। पहला क्या था? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बोलो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा क्या है भैया? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। मतलब मैनेजमेंट आपको हर जगह पे देखने को मिलने वाला है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। अब हम देखते हैं भैया मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट कैसा होता है भैया? मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, बिल्कुल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है, बिल्कुल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है, हाँ जी। तो मैनेजमेंट क्या है भैया? मल्टी डायमेंशनल है। याद रखना, मैनेजमेंट कैसा है भैया? मल्टी डायमेंशनल। कैसा है? मल्टी डायमेंशनल। तो भैया क्या मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है? बिल्कुल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है, बिल्कुल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है, हाँ जी। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट कैसा भैया? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कैसा है भैया? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कैसा है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। याद रखना, मैनेजमेंट कैसा है भैया? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है भैया? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस। याद रखना, एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट एज मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
याद रखना मैनेजमेंट कैसा है भैया, ग्रुप एक्टिविटी है, इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस, याद रखना एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट एज मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट आ जाएगा भैया मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, कैसा मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ, ध्यान से समझना मैनेजमेंट कैसा है भैया, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, कैसा फंक्शन है, डायनेमिक फंक्शन है, टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो मैनेजमेंट कैसा है भैया, एक डायनेमिक फंक्शन है, मैनेजमेंट इज अ dynamic function, to be successful an organization must change itself its goals according to the needs of the environment। ठीक है जी। मैनेजमेंट कैसा है भैया, इज एन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, कैसी फोर्स है, इंटेंजिबल फोर्स है, कैसी फोर्स है, इंटेंजिबल फोर्स है। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स that cannot be seen, its presence can be felt in the way the organization functions। तो मैनेजमेंट कैसा है भैया, इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, कैसी फोर्स है, इंटेंजिबल फोर्स है। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, आप उसको देख नहीं सकते, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, आप उसकी प्रेजेंस को फेल्ट कर सकते हो, इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। अब हम बात कर रहे हैं भैया किसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। अच्छा पहले मुझको ये बताओ कि आपको याद हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कितनी थी। सबसे पहले था मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बोलो मेरे साथ, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, तीसरा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, चौथा मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, फिर मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है जी। आगे अब हम इसके भैया क्या बात करने वाले हैं, आज हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, किसमें मदद करता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, किसके कौन से गोल्स, ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। द टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स। याद रखना मैनेजमेंट किस में मदद करता है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने पे मदद करता है। मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करने पे क्या करता है, मदद करता है। द टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स। ठीक है, मैनेजमेंट काय पर मदद करेगा, तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। द टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स। फिर है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, किसको बढ़ाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। मैनेजमेंट किसको बढ़ाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। द एम ऑफ द मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट, समझ में आया। एफिशिएंसी मुझको अगर बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगा, तो भैया जो मैनेजर का जो रोल है, द एम है किसका भैया, मैनेजर का, वो क्या है कि उसको रिड्यूस करनी है कॉस्ट और इंक्रीज करनी है भैया प्रोडक्टिविटी। अगर मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी के मैं बारे में बात करता हूँ तो मैनेजर का रोल क्या होगा कि भैया कॉस्ट को कम करो और भैया प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। फिर मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू अडॉप्ट, टू चेंज, टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। याद रखना मैनेजमेंट क्या क्रिएट करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मैनेजमेंट क्या क्रिएट करता है भैया, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मैनेजमेंट क्या क्रिएट करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लिखा हुआ मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल, मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू अडॉप्ट टू द चेंज, टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। याद रखना मैनेजमेंट काय पे मदद करता है, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल objectives through motivations and leadership, through motivations and leadership the management helps individual to achieve their personal goals। तो मैनेजमेंट काय पे मदद करेगा, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो उसमें आपकी मदद कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। तो थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। काय पर मदद करता है भैया, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी पर मदद करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, किस पर मदद करेगा, अगर आपको भैया सोसाइटी को डेवलप करना है तो उस पर कौन मदद करने वाला है, मैनेजमेंट। कौन मदद करने वाला है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। It helps to provide good quality products and services, create employment opportunities, adopts new technology। ठीक है,
तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं भैया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फिर हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में, फिर हम बात करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में। तब सॉरी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पहला कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। याद रखो पहले तो भैया सर्वाइवल, पहले तो सर्वाइवल हो जाए, फिर प्रॉफिट और फिर ग्रोथ, SPG याद रखना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में देखो सबसे पहले क्या आने वाला है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। ध्यान से समझना, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सर्वाइवल के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं सर्वाइव करना है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न रेवेन्यू। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भैया रेवेन्यू कमाना ही पड़ेगा। क्यों कमाना है? टू कवर कॉस्ट, कॉस्ट को कवर करने के लिए भैया रेवेन्यू तो कमाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में पहला कौन सा हो जाएगा भैया? सर्वाइवल। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। ठीक है, फिर मैं बात कर रहा हूँ भैया प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट इज असेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट। प्रॉफिट क्या है भैया? जरूरी है क्या करने के लिए? कॉस्ट को कवर करने के लिए एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान में रखना, सबसे पहला कौन सा मैं बात कर रहा हूँ भैया? सर्वाइवल के बारे में बात कर रहा हूँ। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट इज असेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट। प्रॉफिट काई के लिए भैया? जरूरी है, अगर आपको अपनी कॉस्ट को कवर करना है तो भैया प्रॉफिट तो जरूरी है, और रिस्क ऑफ द बिजनेस। अगर मैं ग्रोथ के बारे में बात करता हूँ तो भैया ग्रोथ क्या बता रहा है? ग्रोथ इंडिकेट्स हाउ वेल इट्स एक्सप्लॉइट्स द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूँ तो ग्रोथ इंडिकेट्स हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट्स द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में तीन चीज याद रखनी है, सर्वाइवल, ग्रोथ, और सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। उसके साथ साथ भैया सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। क्या आते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आपके सामने आने वाले हैं। इसमें क्या है? सप्लाई ऑफ गुड प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल रेट्स, ये आपके पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सप्लाई ऑफ गुड प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल रेट्स, ये आपके पास क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, याद रहेगा। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आएगा? सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट्स, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड में आ जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड में क्या आ जाएगा भैया? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स, peer recognition like self respect etc, good and healthy working condition for ensuring the safety of employees, promotion, training personal growth of employees। तो ये सबके सब किस में आ जाएंगे? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। किस में भैया? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स, peer recognition like self respect etc, good and healthy working condition for ensuring safety of employees, promotion, training personal growth of employees। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया, नेक्स्ट आ जाएगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम चर्चा किस में करेंगे? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे लिखा हुआ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिनोट अ डिमार्केटिंग बिटवीन वेरियस पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड स्टेटस। किसके बेसिस पर कर रहे हैं भैया? तीन चीज़ें हैं, बोलो मेरे साथ। जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ध्यान से समझना, जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या डिनोट करता है? वो डिमार्केशन बताता है किस किस के बीच में, वेरियस पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किस बीच में? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड स्टेटस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड स्टेटस, तीन चीज़ें याद रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड स्टेटस। तो दीज आर, सबसे पहले हम बात करेंगे भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या आ जाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद क्या आ जाएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद क्या आ जाएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फिर क्या आ जाएगा? टॉप लेवल मिडिल मैनेजमेंट। और उसके बाद आ जाएगा आपके पास सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
हम पढ़ रहे हैं भैया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो लिखा हुआ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिनोट अ डिमार्केशन, डिमार्केशन किस किस के बीच में, वेरियस पोजीशन के बीच में, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग पोजीशन होती है उनके बेसिस पर हमने क्या करा है, डिमार्केशन करा है। किस बेसिस पर करा है भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और स्टेटस के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और स्टेटस के बेसिस में। तो बोलते हैं दीज आर, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा भैया, सीईओ। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन। तो ये दीज आर टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा भैया, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन। ठीक है, ये कहाँ पर आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पर आते हैं। तो फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आने भैया, हम फंक्शन देख रहे हैं किसके भैया, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हम फंक्शंस देखते हैं, किसके, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हम फंक्शन देखते हैं। पहला है डिसाइड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन है, सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एमडी है, प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन है। तो फंक्शंस हम देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो क्या क्या आ जाएगा, डिसाइड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, decide overall objective of the organization, responsibility for the welfare and survival of the organization, देखो किसके फंक्शन बता रहा हूँ मैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन में बता रहा हूँ। तो देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आने वाले, सीईओ आ जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे, एमडी आ जाएंगे और प्रेसिडेंट और चेयरमैन आ जाएंगे। ठीक है, ये सब आपके टॉप लेवल पर आ गए। अब मैं इनके भैया फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, डिसाइड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये इनका काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काई की, वेलफेयर की और सर्वाइवल की। फिर एनालिसिस द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, और उसके बाद आ जाएगा फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसमें भैया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसमें भैया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो लिखा हुआ डिपार्टमेंटल हेड सच एज परचेज मैनेजर। अच्छा, परचेज मैनेजर कौन हो जाएंगे भैया, डिपार्टमेंटल हेड हो जाएंगे कौन भैया, परचेज मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिविजनल हेड एंड प्लांट सुपरिटेंडेंट। ये सबके सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। जैसे कोई डिपार्टमेंट का हेड होगा ना, डिपार्टमेंटल हेड होगा, जैसे भैया कोई परचेज मैनेजर हो गया, ऑपरेशंस मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, या फिर कोई डिविजनल हेड्स हो गया, या फिर कोई प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गया। ये सबके सब कहाँ आएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं भाई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भैया फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट में तो सबसे पहला है इंटरप्रिएट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। इंटरप्रिएट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, इनका काम क्या है, पॉलिसीज को इंटरप्रिएट करना, जो कौन फ्रेम करेंगे, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो फ्रेम करी जाएगी। एंश्योर दैट दियर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल, ensures that their department has the necessary personnel, assign necessary duties and responsibility to them, motivate them to achieve desired objectives, cooperate with others departments for smooth functioning of the organization। ये सबके सब functions है किसके भैया, middle level management के। Interpret the policies framed by top management, ensures that their department has the necessary personnel, assign necessary duties and responsibility to them, motivate them to achieve desired objectives, cooperate with other department for smooth functioning of the organization। आगे अब हम देख रहे हैं भैया सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में मैं चर्चा करता हूँ। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट हम इसको बोलते हैं, जिसमें आ जाएंगे भैया फोरमैन आ जाएंगे, इंस्पेक्टर्स आ जाएंगे और सुपरवाइजर आ जाएंगे। फोरमैन आ जाएंगे, इंस्पेक्टर्स आ जाएंगे और सुपरवाइजर आ जाएंगे। तो लिखते हैं भैया फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। फंक्शंस हम देख रहे हैं किसके भैया, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के। फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, interact with the actual workforce and pass on instructions of the middle management to the workers। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में मैं बात करता हूं तो उसमें कौन कौन आ रहे हैं, फोरमैन आ रहे हैं, इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं और सुपरवाइजर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, फोरमैन आ रहे हैं, इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं और सुपरवाइजर आ रहे हैं।
तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट में मैं अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर, मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट, मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट, मिनिमम वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मिनिमम वेस्टेज ऑफ मटेरियल और मिनिमम और मेंटेन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारे पास सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आ जाएगा, फोरमैन, इंस्पेक्टर्स और सुपरवाइजर आ जाएंगे। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, interact with the actual workforce and pass on instructions of the middle management to the workers, maintain quality of output, minimum wastage of material और maintain safety standards। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो चर्चा करेंगे आपके साथ वो हो जाएगा भैया नेचर ऑफ मैनेजमेंट से। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तब तक टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।